हेलो स्टूडेंट्स, आंसर राइटिंग क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग आंसर राइटिंग क्लास में इंडियन पॉलिटी के तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले दो क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड थे। जो पहला क्वेश्चन थे वो संविधान से रिलेटेड थे, कॉन्स्टिट्यूशन से, और दूसरा क्वेश्चन प्रस्तावना से। जैसा कि सबको पता है, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट है पता है कि हमारे यहाँ आंसर राइटिंग टॉपिक वाइज कराए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज होते हैं, और अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी का टॉपिक वाइज करते चल रहे हैं और बाद में फिर सारे टॉपिक को मिला करके भी कराए जाते हैं। तो टॉपिक वाइज में हम लोग दो टॉपिक का कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे टॉपिक में देखेंगे। तो तीसरा टॉपिक कौन सा है? तीसरा टॉपिक है भाग एक। तीसरा टॉपिक भाग एक से रिलेटेड है। भाग एक में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भाग एक में क्वेश्चन है भारत में नए राज्य के निर्माण। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए, भारत में नए राज्य का निर्माण के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए चर्चा करें कि संघ के प्रकृति के मामले में भारत किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है। तो संघ के जो कि भारत भी राज्यों का राज्य है, अमेरिका भी, दोनों में ही जो है संघीय प्रकृति के है, लेकिन दोनों की संघीय प्रकृति में नेचर ऑफ फेडरेशन में कुछ डिफरेंस है। तो इसी पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल procedures for the creation of a new state in India and discuss how India is different from the United States of America in terms of the nature of the federation। ठीक, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो कि इंडिया एवं राज्यों का राज्य है, ठीक है। हालांकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ना होकर के अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का वर्णन करते हुए व्याख्या करें कि यदि किसी राज्य के को टुकड़े करके नए राज्य का निर्माण करना हो तो इसके लिए किस प्रकार की संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों ही सवाल लगभग एक समान नेचर का है, बस थोड़ा सा ये विस्तार हो गया है। क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा ये विस्तार कर दिया गया और बाकी सब सेम है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 of the Constitution of India, Bharat, which is India and is a state of states. However, India is not an imperishable union of imperishable states like the United States of America, but a perishable union of imperishable states. Describing from Article 1 to Article 4, explain what kind of constitutional process is there if a state has to be divided into pieces to form a new स्टेट। ठीक है, यहाँ स्टेट छूट गया है। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। इसको सबसे पहले हम लोग भाग 1 को समझते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक है क्या, आर्टिकल 1 to 4 है क्या, और किस प्रकार भारत का फेडरेशन और अमेरिका का जो फेडरेशन है, यानी भारत का संघीय प्रकृति और अमेरिका का संघीय प्रकृति में अंतर है, क्या डिफरेंट है दोनों में। तो सबसे पहले भाग 1 समझते हैं। भाग 1 को अगर संक्षेप में कहा जाए ये क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है, भारत का भौगोलिक और राजनीतिक परिचय। भारत का भौगोलिक और राजनीतिक परिचय यहाँ पे संक्षेप में बताया जाएगा। यहाँ पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे, बाकी क्लास में तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग संक्षेप में करेंगे और आप लोग फिर क्लास में होती है और आप लोग अपना बुक देख करके कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो भारत का भौगोलिक एवं राजनीतिक परिचय, यानी पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल जो इंट्रोडक्शन है वो है कहाँ, भाग। कुल भाग कितने हैं संविधान में? कुल 22 भाग है और उप भागों को मिला करके 25। ठीक है, आर्टिकल कितने हैं? सीरियल के अनुसार 395 है, सीरियल नंबर के अनुसार 1 2 3। और अगर ये किया जाए, अगर टोटल ऊपर अनुच्छेदों को भी जोड़ा जाए तब हो जाते हैं किसी किताब के अनुसार 448, किसी के अनुसार 464, लेकिन सीरियल नंबर के अनुसार 395। समझ गए यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं भाग 1 में क्या है।
अनुच्छेद 1 इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भारत जो कि इंडिया है और ये क्या है? राज्यों का राज्य है। इसमें भारत का परिचय दिया गया, यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि भारत और इंडिया एक ही है। भारत इंडिया एक ही है, दोनों अलग नहीं है। और ये दोनों, ये क्या है? राज्यों का राज्य है। ये राज्यों का राज्य यानी राज्यों का समूह, ये राज्यों का समूह है। और इसमें भारत के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 3 भाग में भारत के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा किया गया है? अगर 3 भाग में अगर भारत के क्षेत्रों का वर्णन की बात करें तो इसमें कौन कौन सा किया गया है? तो इसमें सबसे कहा गया है, ये कहाँ क्या है? जैसे अनुच्छेद 1 का 1 में तो कर दिया भारत जो कि इंडिया है, ठीक है, और ये राज्यों का समूह होगा। 1 का 2 में क्या कर दिया गया है? 1 का 2 में कह दिया है कि अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में जो भी क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है, जो भी क्षेत्र उसमें रखा गया है अनुसूची शेड्यूल 1 में, वो क्या है? वही जो है शेड्यूल 1 में जो भी है वही क्या है? वो भारत का क्षेत्र है। वो क्या होगा? भारत का क्षेत्र होगा, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो भारत का जो भी क्षेत्र होगा, राज्य यानी राज्यों का नाम, जो भी क्षेत्र है वो कहाँ पर रख किया जाएगा? वो शेड्यूल 1 में क्लियर कर, शेड्यूल 1 में रहेगा। तो था इसको ऐसे समझे, अभी 28 स्टेट है। अगर अभी कोई नया स्टेट भारत में जुड़ता है या फिर यही 28 स्टेट में एक नया स्टेट में बनाया जाएगा तो शेड्यूल 1 में उसको जो है मेंशन किया जाएगा, उसका नाम मेंशन किया जाएगा। फिर इसमें आर्टिकल 1 का 3 में क्लियर कर दिया कि भारत का क्षेत्र कौन कौन सा होगा। तो कौन कौन सा होगा? जो राज्यों का राज्य क्षेत्र है, जो राज्यों का राज्य क्षेत्र है वो क्या होगा? वो भारत का क्षेत्र होगा। जो राज्यों का राज्य क्षेत्र यानी जितने भी स्टेट है, जितने भी स्टेट्स है उसका जो एरिया है वो क्या होगा? वो भारत का होगा। ये आर्टिकल 1 का 3 में कर दिया गया है। साथ में जो केंद्र यूनियन टेरिटरीज है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरीज है, उसका भी क्षेत्र क्या होगा? वो भी भारत का क्षेत्र होगा। इसके अलावा यदि ऐसा कोई क्षेत्र है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कोई नया क्षेत्र जैसे समुद्र है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर का समुद्र का यानी कि भारत के आधिकारिक समुद्र क्षेत्र का जो हिस्सा है 12 मील, 24 मील 200, तो 12 मील तक क्या होता है कि तो पूरी तरह से उस देश के अंडर में रहता है, वहां नेवी वगैरह सब रहता है। 24 तक क्या होता है कि आप मतलब कि वहां से आपको जाने आने के लिए वहां पर आपका नेवी वगैरह का तो ये नहीं रहेगा, लेकिन आपका वहां तक आपका मतलब किसी को अगर गुजरना है उसको करके तो परमिशन लेकर के गुजरना पड़ेगा। 200 मील तक क्या है कि खनिज संसाधन पर तो आपका हक है, लेकिन किसी को गुजरने के लिए उस क्षेत्र से किसी को, समुद्र की मैं बात कर रहा हूँ, उस क्षेत्र से किसी को गुजरने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत नहीं। बाकी समुद्र का जो संसाधन है उस पर आपका हक होगा। और अन्य देशों का भी अगर वो 200 मील, वो 200 मील का एरिया अगर अन्य देशों के भी 200 मील के एरिया के अंदर आता है तो उसका भी हक होगा। जैसे चीन और वियतनाम में ये विवाद रहता है अक्सर कि जैसे 200 मील में दोनों का कॉमन हो जाता है, तो होता क्या है कि चीन वियतनाम का जो उसका जो करीबी देश है वो चीन का अक्सर दुश्मन निकल जाता है। जैसे भारत ही है तो वो वियतनाम का करीबी है, लेकिन चीन से एंटी चलता है, तो वियतनाम क्या करता है कि वो अपने उसी क्षेत्र में वो भारत को परमिशन दे देता है कि हाँ आप मेरे समुद्र, मेरा जो एरिया है समुद्र का, इसमें ये कीजिए वो कीजिए। और ये चीज चीन को खलता है कि भाई हमारे समुद्र एरिया में आकर के भारत ऐसा कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं अंदर से खलता है, तो ये होता है। तो जो नया क्षेत्र होगा, सपोज कीजिए कि कोई एक नया टापू उभर गया, अभी सपोज कीजिए 12 मील के अंदर ही कोई टापू या कोई डेल्टा है क्षेत्र है, वो डेल्टा क्या हुआ, विस्तार होते 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 वो भूमि का टुकड़े के रूप में चेंज हो गया, तो वो भी क्या होगा? वो भी भारत या कोई नया क्षेत्र है जिसको अधिग्रहित किया गया, कोई नया क्षेत्र है, भूमि की अभिवृद्धि हुई या फिर भारत किसी नए क्षेत्र को अधिग्रहित किया है, तो वो भी क्या होगा? वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएगा। तो यही है आर्टिकल 1 का। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 2 का क्या है। आर्टिकल 2 जो है यहाँ शॉर्ट पर हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे इसका आंसर कैसे लिखना है। शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, प्रवेश
या स्थापना नए राज्यों का, दोनों अलग अलग चीज है। प्रवेश या स्थापना, एडमिशन या स्टेबलेशन। अब जैसे कि एडमिशन या स्टेबलेशन में क्या अंतर है, जैसे कि सपोज कीजिए बगल में कोई राज्य है, एक एग्जांपल के लिए इसको ऐसे समझिए, यदि कोई अपनी मर्जी से, यदि कोई अपनी इच्छा से भारत के साथ जुड़ा, कोई इच्छा से भारत के साथ जुड़ा, तो वो क्या हुआ, वो उस राज्य का प्रवेश। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, ऐसा होगा नहीं, नेपाल अगर आज इच्छा जताया कि हम भारत के साथ मिलेंगे, वहां पर उनका संसद में पारित भी हो गया कि आज से हम लोग को भारत के साथ, ऐसे होगा नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। हर देश अपना प्रभुसत्ता बनाए रखना चाहेगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए वो संसद का क्या हुआ कि वो संसद में पारित हुआ कि हमको भारत में शामिल होना, और भारत में शामिल होने के बाद यहाँ भी भारत के भी संसद में पारित हो गया कि हाँ नेपाल आज से भारत का हिस्सा है, एक साइन हो गया, जो एग्रीमेंट में साइन भी हो गया। अब क्या हुआ कि नेपाल भारत का हिस्सा है, तो ये हो गया एडमिशन, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आया। अब सपोज करें कोई ऐसा क्षेत्र है जो कालांतर में कभी भारत का था, जैसे सपोज कीजिए गोवा, गोवा क्या था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। आजादी के बाद भारत सरकार ने क्या किया, आर्मी ऑपरेशन चलाया, और आर्मी ऑपरेशन चलाने के बाद पुर्तगालियों को वहां से भगा करके उसको क्या किया, भारत में मिलाया, उस भूमि को अधिग्रहित किया, और अधिग्रहित किया क्योंकि आर्टिकल 1 का 3 वही है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो अधिग्रहित किया जा सकता है, वो उसको अपने अंदर में लिया जा सकता है, वो क्या होगा, भारत का राज्य क्षेत्र होगा। तो जब वो उसको अधिग्रहित कर लिया, तो अब क्या किया, अब उसको भारत के साथ मिलाया, अब उसको भारत का राज्य बनाया, पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर उसको राज्य का दर्जा दिया गया। तो वो जो हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया स्थापना, वही हो गया स्थापना, यानी उसको एस्टेब्लिश किया। यानी कि अगर कोई अपनी मर्जी से आ रहा है तो वो हो गया एडमिशन, यानी कि प्रवेश। और यदि अगर ऐसा नहीं है, मर्जी से नहीं आ रहा है, या तो आर्मी ऑपरेशन द्वारा, या फिर जैसे भी हम बताए कि अगर भारत के ही राज्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि भारत का समुद्र में जो भारत का जो आधिकारिक क्षेत्र है, ठीक, उसके अंदर में कहीं ऐसा है कि कोई टापू निकल गया, सपोज कीजिए कोई अचानक टापू निकल गया, ऐसा होता है समुद्र में, तो वो जो टापू निकला तो वो किसका हुआ, क्योंकि वो भारत के क्षेत्र के अंदर निकला, तो भारत का वो भू क्षेत्र हुआ। तो उसको भी जो भारत का, जो भारत में जो उसको शामिल किया जाएगा, यदि उसको भारत के राज्य क्षेत्र में जो शामिल किया जा रहा है उसको, तो वो भी क्या कहलाएगा, स्थापना ही कहलाएगा। तो स्थापना में दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी ऑपरेशन करके ही स्थापना होता है, ऐसा नहीं है। यदि भूमि की अभिवृद्धि हुई, यानी कि अगर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि जैसे कहीं पे टापू निकल गया, या फिर डेल्टा वगैरह है वो अब भूमि बन गया, जो नदियों के जो समुद्र के पास जो नदियां जो डेल्टा बनाती है, तो उसको जब शामिल किया जाएगा तो वो भी क्या होगा, वो भी स्थापना ही कहलाएगा, स्टेबलेशन ही कहलाएगा। ठीक है। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण को लेकर के, नए राज्यों का निर्माण को लेकर के प्रक्रिया, नए राज्यों का निर्माण करना है, या 2 नए राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, एक राज्य को 2 राज्यों में टुकड़ा करना है, या फिर 2-3 राज्यों से कुछ भाग मिला करके एक राज्य बनाना, जैसे कि बिहार का कुछ भाग लिए, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग लिए, ठीक है, और इस तरह से झारखंड का भी कुछ भाग लिए, और तीनों को मिलाकर क्या किए, एक नया राज्य बनाए। ये सब जो भी होगा, या किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना, ये सब किसके तहत होता है, अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 4 में सिंपल क्या है, अनुच्छेद 4 में यह है कि जो भी 2 या 3 के तहत नए राज्य का निर्माण होगा, तो अनुसूची 1 और 4 में स्वतः ही संशोधन होगा। जैसे अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों के नाम है, भारत के राज्य क्षेत्र का नाम होगा टोटल, और 4 में क्या है, राज्यसभा का, किस राज्य में कितना राज्यसभा सीट है उसका नाम, तो वो अपने आप उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि ये जो नए राज्यों का जो निर्माण किया जाएगा, इसको संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, संसद में ही पारित होकर नए राज्यों का जब भी कोई निर्माण होता है, चाहे जिस तरीके से भी हो, या उसका नाम में परिवर्तन होता है, वो संसद में पारित होकर होता है, लेकिन उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुसूची 4 में क्लियर है। तो ये आर्टिकल 1 to 4 है। अब हम लोग समझते हैं पहले कि भारत और अमेरिका का जो नेचर ऑफ फेडरेशन है, जो यहाँ का संघीय प्रकृति है दोनों देश में, क्या अंतर है।
तो एक दो फिगर बनाएंगे, दोनों फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये हो गया अमेरिका का फेडरेशन, अमेरिका, ठीक है। अब इधर देखिए, ये हो गया इंडिया। अब दोनों में अंतर क्या है समझो। यहाँ क्या है कि राज्य और केंद्र की शक्ति कर सकते बराबर, यानी कि ये यहाँ पर अमेरिका में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों को बराबर की शक्ति है। दोनों को बराबर की शक्ति कैसे है समझो। भारत में किसी राज्य को, जैसे ये राज्य है, इसको दो भाग में बांटना है, सपोज कीजिए इसको दो भाग में बांटना है इस राज्य को, जैसे मान के चलिए बिहार या उत्तर प्रदेश, किसी को दो भाग में बांटना है। तो यहाँ के विधान, बिहार में भी विधानसभा है, दोहरी राजनीतिक प्रणाली अमेरिका में भी है, बिहार में भी है, भारत में भी है। तो यहाँ के विधानसभा से राय पूछ सकता है, लेकिन राय मानना ना मानना केंद्र के हाथ में, यानी केंद्र सरकार सोचेगी कि आज बिहार को दो भागों में बना देना है, बना देना, उत्तर प्रदेश को दो भागों में बना देना, चार भागों में बना देना, बना देना। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की मर्जी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में क्या होगा, सेंट्रल तो चाहेगा, चाहे अगर इस स्टेट को दो भाग में बांटना है तो इस स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, जो इसका वहां पर जो अमेरिका में जो इसका विधानसभा है, वहां भी पास होना जरूरी है, वहां भी पास होना, यानी उस विधानसभा का भी अनुमति मिलना चाहिए, तब जाकर के ये राज्य जो होगा दो भागों में। अगर ये यहाँ उस राज्य का विधानसभा मना कर रहा है तो नहीं बटेगा। भारत में क्या है, ऐसा नहीं। अगर इस राज्य को इच्छा है कि भारत सरकार को इच्छा है कि उत्तर प्रदेश को, इस राज्य को दो भाग में बांट देना है तो बांट दिया, काम खत्म। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में राज्यों का भी अनुमति देना पड़ेगा। उसी तरह जैसे भारत में क्या है, हाईकोर्ट को डिसीजन दिया, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अमेरिका में यदि हाई कोर्ट डिसीजन दिया तो वो उसका सुप्रीम कोर्ट जैसा डिसीजन माना जाता है, अब उसका सुनवाई फिर हाई कोर्ट में ही होगा। यानी कि वहां जो राज्य है, वहां का स्टेट को पावर सेंट्रल के बराबर है, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे आर्मी के मामले में छोड़ के, डिफेंस मामले में छोड़ के, विदेश मामलों में छोड़ के, परमाणु मामलों में छोड़ करके, कुछ कुछ मामलों में छोड़ करके वहां सब चीज क्या है, स्टेट। अगर कुछ वहां इवन संविधान संशोधन के लिए भी भारत में क्या है, कुछ कुछ ही चीजें जहां की स्टेट की अनुमति लेने का जरूरत है, बाकी सब सेंट्रल के हाथ में। अमेरिका में ऐसा नहीं, यानी कि वहां स्टेट ज्यादा पावर। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर स्टेट क्या है कि एक दूसरे के साथ पावर के मामले में संयुक्त है, क्योंकि अमेरिका का निर्माण भी वैसे ही हुआ, वो सब क्या था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, सब में अलग अलग लोग शासन कर रहे थे। उन लोगों को एहसास हुआ कि हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है, सब मिलकर क्रांति किया, फिर आजादी हुआ। आजादी के बाद क्या हुआ कि उन लोग डिसाइड लिया कि अलग अलग रहेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे, तो हम सबको एक होके एक देश बनाना चाहिए, जिसमें वाशिंगटन जो है, जॉर्ज वाशिंगटन, उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो वो लोग क्या किया कि उसी हिसाब से बनाया। शुरुआत में क्या था कि वहां राज्यों को बहुत ज्यादा पावर दिया गया था, जब अमेरिका बना, जब स्वतंत्र हुआ तो बहुत ज्यादा पावर दिया गया, लेकिन उस पावर का क्या हुआ, कुछ लोग दुरुपयोग करने लगे। तो जॉर्ज वाशिंगटन को लगा कि नहीं, थोड़ा पावर कम करना चाहिए। तो जब उसका संविधान बना तो पावर को कम किया गया, राज्यों का तो इक्वल कर दिया, यानी कुछ कुछ मामलों को छोड़ करके, जैसे अगर यदि फॉरेन का मामला हो, डिफेंस का मामला हो, न्यूक्लियर का मामला हो, आर्मी का मामला हो, तो उन सब मामलों को छोड़ के वहां बराबर पावर चलता है। भारत में क्या है, यहाँ पर इवेंट की राज्य में, राज्य सूची में भी जो इनको शक्तियां दिया गया है वो भी केंद्र के हाथ में। केंद्र जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है, राज्य से भी पूछने नहीं जाता है, सूचियां घटते बढ़ते रहता है। यानी केंद्र चाहेगा कि नहीं, अभी हमको राज्य सूची में जो सब कुछ कुछ जो उसको शक्ति दिया गया है, हम उसको निकाल के समवर्ती में या संघ में ले आए, यानी सेंट्रल के पावर दे दे, तो राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सब अंतर है। अब एक और इसमें समझने की चीज है दोनों में, तो यहाँ पर क्या है कि बराबर है,
और चूंकि इसमें क्या है, जैसा कि अभी हम बताए कि अमेरिका में किसी राज्य को बांटने के लिए क्या करना होगा, वहां के भी लेजिस्लेचर, उस राज्य के भी लेजिस्लेचर से अनुमति लेना होगा। इसलिए इसको अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि ना तो राज्य संघ तो है ही अविनाशी, उसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, राज्य को भी वहां राज्य की मर्जी के बिना नहीं तोड़ सकते। भारत में क्या है, भारत में जब चाहे केंद्र सरकार राज्यों को 2 भाग में 3 भाग में वो यहाँ की संसद कर सकती है, राज्य का अनुमति का कोई जरूरत नहीं है। पूछेगा, मानना आपका राय पूछेगा, लेकिन राय मानना ना मानना उनका काम है, नहीं भी माने तो आप कुछ नहीं कर। इसलिए भारत में क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यही अंतर है भारत और अमेरिका के फैसले। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य, इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य, इसको संयुक्त कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का समूह। दोनों में यही अंतर है। इसके बाद एक न्याय इस चूंकि इनका राज्य पावरफुल ज्यादा है, इस कारण से क्या है, यहाँ का जो न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो एज लाइक सुप्रीम कोर्ट है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, यहाँ का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकता है, रोकवा सकता है, वो है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ का अगर हाई कोर्ट, जैसे भारत में अगर हाई कोर्ट को डिसीजन दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं और उसको उस अपील सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है तो बदल भी सकता है। अमेरिका में क्या है कि अगर हाई कोर्ट कोई अपील दिया तो उसके खिलाफ अपील फिर उसी राज्य के हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्योर फेडरेशन है। तो ये अंतर है दोनों में। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखना। आप सब कुछ समझ गए होंगे। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए चर्चा करें कि संघ की प्रकृति के मामले में भारत किस प्रकार राज्य से भिन्न। तो इसमें क्या करना है कि संक्षेप में आपको पहले अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन करना है। संक्षेप में, किसमें, इसमें संक्षेप में, इसमें दोनों का आंसर लगभग एक जैसा, बस इसमें क्या करना है, संक्षेप में 1 से 4 तक का वर्णन करना है, ठीक है। तो पहले 1 से 4 तक का 4 से 5 लाइन में कर देना है। जैसे कि भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है भारत का राजनीतिक एवं भौगोलिक परिचय दिया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 के अनुसार में जो यह स्पष्ट करता है, एवं अनुच्छेद 2 में जहां आपको राज्यों के निर्माण एवं प्रवेश की बात है, वहीं अनुच्छेद 3 में राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का वर्णन, और अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है। यहाँ तक कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग आ गए नए राज्य के निर्माण में, क्योंकि मेन सवाल आपका यही है। अब नए राज्य का जो निर्माण का प्रक्रिया है, यानी कि अनुच्छेद 3 के अनुसार जो नए राज्य का निर्माण का प्रक्रिया है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, वो आप लोगों को नोट्स इसमें मिल ही जाएंगे। तो नए राज्य का निर्माण का इसमें प्रक्रिया का वर्णन कर दिए। उसके बाद फिर जैसे बताए संघ के प्रकृति के मामले में अमेरिका से किस प्रकार भिन्न है, उसको चर्चा कर देना है कि भारत और अमेरिका की संघीय प्रकृति में क्या अंतर है, उसको चर्चा कर दिए। सिंपल। अब ये भी लगभग उसी तरह, इसमें क्या करना है, इसमें पहले आपको थोड़ा सा विस्तार कर देना। जहां यहाँ बताएगा अनुच्छेद 1 से 4 तक को संक्षेप में करना है, तो यहाँ पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को विस्तार कर देना है, और एक एक पॉइंट लिख देना है 1 से 4 तक। उसके बाद फिर क्या करना है कि अनुच्छेद 3 का वर्णन कर देना है। अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के लिए, नए राज्य के निर्माण के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका वर्णन कर देना है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका वर्णन कर देना है। और उसके बाद फिर जैसा कि अभी समझाए कि आपको स्पष्ट कर देना है इस चीज को कि भारत जो होता है किस प्रकार भिन्न है। इसको चूंकि हालांकि सवाल इसको भी क्या करना है, या फिर इसको आप भूमिका में कर सकते हैं। तो भूमिका देने गए कि भारत राज्यों का समूह है, हालांकि एकदम संक्षेप में करना है, इसके तरफ डिफरेंट बताना नहीं, बस संक्षेप में कर देना है। देखिए इसमें क्या है
इसमें 1 से 4 तक को संक्षेप में रखना है, बाकी इसको विस्तार से कर देना है और इसको भी अंतर को भी विस्तार से करना है। इसमें क्या करना है, 1 से 4 तक को पूरा व्याख्या करना है और उसके बाद फिर आपको नए राज्य का निर्माण के लिए क्या संवैधानिक प्रक्रिया उसका विस्तार करना है और भूमिका में ही इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का राज्य है। हालांकि ये राज्यों का राज्य जरूर है, लेकिन ये अमेरिका की तरह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ना होकर के अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। अर्थात अमेरिका में जहां किसी राज्य को से नए राज्य का निर्माण, किसी अमेरिका में जहां राज्यों के सीमा के परिवर्तन के लिए उस राज्य का विधानसभा का अनुमति मिलना आवश्यक है, वही भारत में ये व्यवस्था नहीं। बस संक्षेप में करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 1 से 4 तक का व्याख्या कर देना है, फिर नए राज्य का निर्माण का क्या संवैधानिक प्रक्रिया है उसका कर देना है। ये मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटी में अब तक जितने भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ उनमें सबसे इजी क्वेश्चन यही है। जितना भी अब तक आया क्वेश्चन तैयार हुआ है इंडियन पॉलिटी के लिए, तो मेरे विचार से सबसे इजी क्वेश्चन यही है। और बहुत कम एग्जाम में, जो सही बात है, बहुत कम एग्जाम में मेंस में भाग 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए चलो कम से कम इसी बहाने जो इसमें फैक्ट्स आप लोग पढ़ेंगे इसको लिखने के दौरान, कम से कम पीटी का तो रिवीजन है। तो जब टॉपिक वाइज चल रहे थे इसलिए इसको करवाते चले। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है आपका? मैसेज कर दीजिए, आवाज नहीं आएगी आज भी, तो मैसेज कर दीजिए, चैट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन है आपका कोई? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो तीसरा नंबर भी लिख लीजिए। दूसरा नंबर लिख के भेज दिए है? जो दूसरा नंबर का सवाल था लिख के भेज दिए? ठीक है, तो तीसरा भी जो है इसको भी कल लिख करके भेज दीजिएगा। कल 2, 3 एक साथ चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको लिख करके तीसरा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी लिख करके भेज दीजिएगा। इसको तो सिर्फ जो 4 न्यू स्टूडेंट में उसके अकॉर्डिंग भी चलते चले, इसका आंसर अपने आप हो जाएगा। इसको भी लिख करके भेजिए, फिर कल 2, 3 चेक करते हैं और फिर कल जो है इससे आगे अब किससे क्वेश्चन है, नागरिकता से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड होगा, फिर हम लोग सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है।